हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे। मैं एक न्यू स्टोरी के साथ जो कि मुझे अच्छी लगी। तो हम सबके माइंड में आता है कि कई बार हम जैसे हैं लोग हमें वैसा नहीं समझते, या हम जैसे हैं वैसे हम हमें बहुत पसंद आते हैं, बट सामने वाले को लगता है और सामने वाले को हमारी अच्छाई नहीं नज़र आती। तो हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि यार हम इतना अच्छा करते हैं, फिर भी सामने वाले को लगता है कि ठीक है नॉर्मल, मतलब वो हमारी अच्छाई की कदर नहीं करता, हमें ऐसा फील होता है। ये स्टोरी उसी पे बेस्ड है। तो मैं सुनाती हूँ आपको एक लकड़हारे की कहानी जिसका नाम था सुंदर, जो कि बहुत अच्छा था, लोगों की हेल्प करता था, उसे बहुत खुशी मिलती थी लोगों की हेल्प करके, बट उसे बदले में वैसा व्यवहार नहीं मिलता था जैसे कि वो सबके साथ करता था। मतलब कि वो उसका खुद का नेचर बहुत अच्छा था तो दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा करता था, बट सामने से उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता था जो एक अच्छे इंसान को मिलना चाहिए। तो वो बड़ा दुखी हो जाता था, जैसे हम सब हो जाते हैं जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं और सामने से हमें वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया था। तो एक दिन उसे किसी साधु महात्मा के बारे में किसी ने बताया। तो उसने कहा कि ठीक है, उनसे मिलते हैं, जाके उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों होता है लाइफ में कि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं बट सामने से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। तो साधु महात्मा के पास जाता है और साधु महात्मा से बोलता है कि आप मुझे बताओ कि अगर मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ तो मुझे सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता। तो साधु महात्मा उसे एक रिंग देते हैं। तो उसे एक रिंग देते हैं और कहते हैं कि आप जितने लोगों से मिलोगे सबसे पूछना कि इसका क्या प्राइस है और आपको ये बेचनी नहीं है। तो वो कहता है ठीक है। अब वो मार्केट जाता है और अलग अलग तरह के लोगों से मिलता है और वहाँ पे पूछता है कि इसके कौन कितने दाम लगा सकता है। अब वो मार्केट जाता है और वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोगों से मिलता है और उनसे पूछता है कि आप इसके क्या प्राइस दोगे। तो एक किसान से पूछता है तो किसान बोलता है कि ये रिंग तो अच्छी है तो मैं इसके 1000 रुपये दे दूँगा। उसने कहा ठीक है, मुझे बेचनी नहीं है, बस इसका प्राइस पूछना है। फिर वो थोड़ी देर बाद एक व्यापारी से मिलता है, व्यापारी भी रिंग देखता है और व्यापारी कहता है कि मैं इसके 10,000 दे दूँगा, क्योंकि रिंग बहुत अच्छी है तो मैं इसके 10,000 आपको दे सकता हूँ। तो फिर वो आगे चला जाता है। अब आगे जाके उसको मिलता है सुनार। सुनार कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छी है रिंग, ये तो हीरे की है रिंग है, तो मैं तुम्हें इसके 60,000 रुपये देता हूँ। अब वो शौक हो जाता है कि यार मैं इतने तरह के लोगों से मिला और सब ने इसका अलग अलग प्राइस बताया। अब वो नेक्स्ट डे जाता है साधु के पास। साधु से बोलता है कि मैंने इस रिंग के अलग अलग प्राइस लोगों के मुंह से सुने हैं, तो आप बताओ इसकी सही कीमत क्या है। तो साधु जी हंसते हैं और कहते हैं कि जिसको इसकी नॉलेज थी उसने उस हिसाब से उसके प्राइस बताए। जैसे सुनार है, सुनार को नॉलेज होती है सोने चांदी हीरो की, तो उसने उस हिसाब से उसके दाम बताए। और जो आम इंसान है उसको इसकी नॉलेज ही नहीं थी तो उसने उसके 1000 रुपये बताए, तो किसी ने 10,000 बताए। अब साधु महात्मा कहते हैं तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि जो जैसा होगा वो हमें उसी लेवल से जज करेगा। यानी कि आपने अंगूठी किसान को दिखाई तो उसने अपने लेवल से जज किया, व्यापारी को दिखाई उसने अपने लेवल से जज किया, और सुनार को दिखाई तो उसने अपने लेवल के हिसाब से ही उसको प्राइस बताया, उसका प्राइस बताया। तो हम सबके साथ यही होता है कि हम जो अच्छाई करते हैं सामने वाला जिस हिसाब से होता है, मतलब जिस हिसाब से उसका नेचर होता है, जैसा वो होता है, वो हमें उस ही हिसाब से जज करता है, क्योंकि उसकी उतनी ही सोच है। तो जिसकी जितनी सोच होती है वो हमें उसी हिसाब से अपना जो फीडबैक होता है वो देता है। तो अगर सामने वाला उस लायक ही नहीं है और हम अच्छाई कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ही है कि वो हमें उसी लायक समझे। इससे हमें यही नॉलेज मिलती है कि हमें ये सब अच्छाई करते रहनी है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो जैसा होगा वो हमें वैसा समझेगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो वो हमारी अच्छाई को समझ जाएगा, नहीं होगा तो फिर वो हमें नॉर्मली लेगा। इसलिए परेशान नहीं होना है, जो जैसा होता है वो ही रिटर्न में वैसा ही देता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो फटाफट से कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।